जितने बिक सकते हो बिक जाओ, जमीन गिरा दो। समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका तक हैरान है, सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं इस रिसर्च में। ऐसा दिल्ली वालों को क्या हो गया जो 3 बार से 7 सीटें भाजपा को दे रहे हैं, वो 2 बार से केजरीवाल को ला रहे हैं केवल 200 यूनिट बिजली और 20 किलो लीटर पानी के चलते। तुम कहते हो राशन ले लो मोदी जी का जाकर के, कितने दोगले आदमी हो तुम। अब की आ जाओ तुम, 500 यूनिट बिजली मांगेंगे, 50 किलो लीटर पानी मांगेंगे, 6 महीने का राशन मांगेंगे, वो भी बिग बाजार से। सुन लो मेरी बात, हम नहीं लेंगे मोदी जी का राशन। और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मांगेंगे, क्योंकि हम खुशी आदमी हैं उस भाई की तरह से, हम खुश रहते हैं। हमें फ्री में ले लो, हम बिकाऊ है, हमें खरीद लो तुम, ये कहते हैं दिल्ली वाले। केजरीवाल बेचारा कितना ख्याल रखता है अपने मुसलमान भाइयों का। हम तो कहते हैं अगर वो मदरसे में सैलरी दे रहा है 45,000 या 25,000, वो किस लिए दे रहा है? मेरी बहन, वहाँ पे नए नए साइंटिस्ट जो है नया नया आविष्कार करते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे पोटेशियम साइनाइड और सोडियम क्लोराइड खरीदा जाता है। कहाँ से आएगा वो? वहाँ पत्थर खरीदे जाते हैं, वहाँ कांच की बोतलें खरीदी जाती है, बड़ी बड़ी रुई की बत्तियाँ खरीदी जाती हैं, आविष्कार किए जाते हैं ताकि 2020 दिल्ली में जब भी आए तो ताहिर हुसैन जैसे एक्टिव हो जाए, माहौल को बिगाड़ दे। तो जॉर्ज सोरेस का पैसा लगता है, जॉर्ज सोरेस का कमांड चलता है। महिला को अपॉर्चुनिटी दिए? कौन महिला है? क्या स्वाति मालिवाल महिला नहीं थी क्या? इससे ज्यादा समझदार, इससे ज्यादा पढ़ी लिखी, इससे ज्यादा क्वालिफाइड पहले। तो बीजेपी की बोली बोल रही है। बीजेपी की काहे की बोली? चोर चोर मोसोरे भाई, ये जो है क्रिश्चियन लड़की जो है, इसको जबरदस्ती थोपा गया बिकॉज जॉर्ज सोरेस वहाँ से कमांड भेजता है। चुनाव में इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? चुनाव में इसका ये इफेक्ट होने वाला है कि देखिए, ये सहानुभूति बटोरने के लिए इन्होंने ये गेम खेली। मिलेगी सहानुभूति? सहानुभूति मिलने वाली नहीं है मैम। देख लिया आपने लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिली, तो वो सहानुभूति बटारने का काम इनका हमेशा रहा है और ये इलेक्शन से पहले ही ये गेम खेलते। और कुल मिलाकर के हमें तो दिल्ली का विकास चाहिए, 10 साल पीछे धकेल दिया। ये कलयुग की बात है और कलयुग में जो एक बार बैठ गया ना, उससे गद्दी हटवाना बड़ा मुश्किल काम है। ये सतयुग का टाइम नहीं है। राम जी को वनवास होते ही भरत जी ने खड़ाऊ रख दी थी। दिल्ली वालों, मैंने क्या कहा? दिल में केजरीवाल को बसा के रखो, ऐसे ही खुश रहो, कोई बात नहीं। अगर आपकी बहन श्रद्धा की तरह 35 टुकड़ों में, चलो कोई बात नहीं, 13 दिन तक याद करोगे, उसके बाद फिर खुश हो जाओ। किंतन की तरह आपके बच्चे को स्कूल में उसके साथ बर्बरता की जाएगी, 13 दिन तक याद करोगे, उसके बाद खुश हो जाओ। कोई वहाँ पे खुशी नाम की जूस शॉप खोल के कोई जिहादी, कोई तुम्हारे को उसमें अपने केमिकल मिला के पिला देगा, शरीर के जो रूराठी बताता है, वो बस पियो और उसके बाद में अगले दिन उसको निकाल के फिर खुश हो जाओ। ठीक है? क्यों खुश हो जाओ? क्योंकि तुम्हें 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। बहुत बढ़िया, मारो ताली। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्कार, पॉलिटिकल पोस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा हलचलों में है। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है, वो भी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री है। लेकिन जनता कितना उनको एक्सेप्ट करती है चुनाव से पहले, आखिर क्या डिसीजन होने वाला है मुख्यमंत्री के द्वारा और जनता कैसे देख रही है इस बदलाव को, कितना एक्सेप्ट कर रही है जनता, एक बार हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम AS रावत हुआ। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दिए, आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गई दिल्ली के, कैसा लग रहा है? देखिए, लग तो बड़ा दुखी लग रहा है। दुख लग रहा है कि वो उनको इतनी प्यार से उन्होंने वो शीश महल तैयार करा था और अब वो छोड़ के जा रहे हैं उसका, तो दुख तो है। और छोड़ेंगे लगता है? छोड़ेंगे मैम, छोड़ना पड़ेगा। आतिशी जी कहाँ रहेंगी फिर? अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो आतिशी कहाँ रहेंगी? मुख्यमंत्री की जगह पे तो वो बैठ गई ना। लेकिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मान रही हैं, कह रही हैं कि मुख्यमंत्री वही है, हमें कोई मुख्यमंत्री ना कहे, हमें कोई बधाई ना दे। ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लिए ये दुख का घड़ी है। हाँ, देखिए, ये सतयुग का टाइम नहीं है। जो राम जी को वनवास होते ही भरत जी ने खड़ाऊ रख दी थी, तो ऐसा अब वो ये कलयुग की बात है और कलयुग में जो एक बार बैठ गया ना, उससे गद्दी हटवाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, तो ये आतिशी जी नहीं हटेंगे? अब आतिशी जी हटेंगे कहाँ से? वो तो गद्दी पकड़ के बैठ जाएंगी अब। तो कुल मिला करके होगा यही कि अगर अब इन्होंने दिल्ली की जनता को जो है ना रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। चुनाव में इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? चुनाव में इसका ये इफेक्ट होने वाला है कि देखिए, ये सहानुभूति बटोरने के लिए इन्होंने ये गेम खेली। मिलेगी सहानुभूति? सहानुभूति मिलने वाली नहीं है मैम। देख लिया आपने लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिली, तो वो सहानुभूति बटारने का काम इनका हमेशा रहा है और ये इलेक्शन से पहले ही ये गेम खेलते।
लेकिन आतिशी जी को जनता एक्सेप्ट कर रही है क्या? लगता है कि जनता एक्सेप्ट करेगी उनको एज ए मुख्यमंत्री? दिल्ली की जनता को वो कितना मैनेज कर पाएंगे? देखा होगा आपने, जब वो जल बोर्ड की मंत्री थी, अपनी ही सरकार के अगेंस्ट में खड़ी होगी, धरना प्रदर्शन करने लगी, जंगपुरे में अपनी कुर्सियां लगा दी, एसी लगा दिया। उसके बाद में पता चलता था कि सुबह आती थी और फिर बाद में दोपहर में गायब हो जाती थी। फिर तो कहने का मतलब क्या है, देखो दिल्ली की जनता चाहती है उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो तो अरविंद केजरीवाल ही दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं वो आपको पता है, जाइए ज़रा सर्वे करिए, पूरी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। देखिए, फ्री का देने से कोई दिल्ली की जनता का भला होने वाला नहीं है। फ्री से क्या होगा, दिल्ली सरकार पर कर्जा बढ़ता जाएगा। अब जब दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो कैसे करेगा मैनेज? तो कहने का मतलब कि देश हमारे टैक्स का पैसा ही है वो मैम। कोई केजरीवाल जी तो लेके नहीं आए उस पैसे को कि केजरीवाल जी ने 52 करोड़ का वो शीश महल बनाया, तो वो जनता का पैसे से बना हुआ है ना। और कुल मिलाकर के हमें तो दिल्ली का विकास चाहिए, 10 साल पीछे धकेल दिया। लेकिन आतिशी जी कह रही हैं कि ये बीजेपी नहीं चाहती है कि दिल्ली की जनता को बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारी सुविधाएं जो मिल रही है वो नहीं मिले, इसलिए ये बीजेपी साजिश कर रही है। देखिए, बीजेपी कोई साजिश नहीं कर रही है। आप अगर किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पैसे का, अब देखिए वकीलों को पैसा जा रहा, कहाँ से जा रहा था? मतलब कोई केजरीवाल साहब के खाते से तो नहीं जा रहा, पर वो मनु सिंघवी को देने के लिए पैसे हैं। पर देश की जनता अगर, दिल्ली की जनता अगर कहे कि पानी आप दे दो, बिजली दे दो, तो उसका कोई वो नहीं है। खाली क्या है कि लंदन और पेरिस, आपको भी लग रहा होगा कि हमारी दिल्ली जो है लंदन और पेरिस बन गई है। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आतिशी क्यों बनी? आतिशी के पीछे अमेरिका का हाथ है, मुख्यमंत्री बनने के पीछे। क्योंकि आतिशी जो को कौन चला रहा है? कोई अरविंद केजरीवाल नहीं चला रहा है, ये जॉर्ज सोरेस चला रहे हैं। अमेरिका में बैठकर जॉर्ज सोरेस जो है 6 बिलियन। दिल्ली की जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है। किसको? आतिशी जी को। बिल्कुल नहीं कर रही है। चोर है वो तो कौन करेगा? ये तो जबरदस्ती थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है। चोर मसोरे भाई, ये जो है क्रिश्चियन लड़की जो है, इसको जबरदस्ती थोपा गया बिकॉज जॉर्ज सोरेस वहाँ से कमांड भेजता है तो राहुल को और इसको, और कि इसको बनाओ, क्रिश्चियन को बनाओ, इसको प्रमोट करो, समझे? क्रिश्चियन को बनाओ, प्रमोट करो, तो जॉर्ज सोरेस का पैसा लगता है, जॉर्ज सोरेस का कमांड चलता है। महिला को अपॉर्चुनिटी दिए। कौन महिला है? क्या स्वाति मालिवाल महिला नहीं थी क्या? इससे ज्यादा समझदार, इससे ज्यादा पढ़ी लिखी, इससे ज्यादा क्वालिफाइड पहले। बीजेपी की बोली बोल रही है। बीजेपी की काहे की बोली? फॉर्मेशन से लेकर अभी तक उसी की बात। इसीलिए कि जब वो अच्छा बोल रही थी, वो सही बात बता रही थी, तो आपने कहा कि राज्यसभा से रिजाइन करो, हम किसी और को सीट देना चाहते हैं। उसको एक वकील साहब हमारे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, उनको बनाना चाहते हैं। हाँ, जब वो नहीं रिजाइन की तो वो खराब हो गई। भाई ऐसा है कि तुम आज अमृत पिलाते हो शाम में और सुबह में जहर पिलाओगे, थप्पड़ मारोगे तो कैसे चलेगा? ये पूरी व्यवस्था जो है अरविंद केजरीवाल की सड़ी गली किचली है और जनता को बेवकूफ़ बनाने की है। इससे ज़्यादा इसको जेल में तो जाएगा, इससे तो दोबारा जेल में जाना चाहिए। ऑटो वालों ने इनको प्रचार किया, आज जो है ऑटो वालों ने 5-5 हज़ार रुपये चलान आ रहे हैं घर के अंदर बैठे हुए। और ये केजरीवाल जो है पूरे वर्ल्ड का मालिक बनना चाहता है, फ्रॉड है ये। और इससे तो हर ऑटो वाला गालियाँ देता है, हर बस वाला गालियाँ देता है, और मैं भी गालियाँ देता हूँ। आतिशी जी बनी है मुख्यमंत्री, अभी केजरीवाल जी इस्तीफा दे दिए। नहीं, आतिशी ये लिखा हुआ है 10 करोड़ रुपया लेके मुख्यमंत्री बनने जा रही है, ये लिखा हुआ देखिए, इसमें लिखा नीचे आतिश ने 10 करोड़ रुपया जो है केजरीवाल को दिया, 10 करोड़ रुपया, तब मुख्यमंत्री बन रही है। ये चोर है, डाकू है। ये जो आतिश बनी है चोर है। ये टालटरी जो विधायक है ये चोर है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि टालटरी में सीवर की लाइन टूटी पड़ी है, पानी नहीं आ रहा, तो कहाँ मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रही है।
आज लगता है कि चुनाव में कुछ फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए आज नांगलोई में, पूरी दिल्ली में देखिए सीवर की लाइन टूट रही है, भर रही है, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं। और जो इन्होंने दिल्ली सरकार वालों ने बिल्टा निकाला था, आज 5-5 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया बिल्टा आ रहा, 5-5 हज़ार रुपया बिल्टा आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ दोबारा केजरीवाल को बंद करना चाहिए और साथ में इसको भी, और एलजी को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए दिल्ली के अंदर। युवाओं से भी बात करते हैं। गाइस क्या नाम? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, नहीं ऐसे ही बस। आप देश के युवा हैं, इंटरेस्ट क्यों? हम युवा हैं तो क्या हो गया, युवा क्या है देश के बारे में मतलब तो होनी हमें चाहिए। हमें आप कोई- दिल्ली में रह रहे हो, आपको हमें दिल्ली कोई से मतलब नहीं जी, है। नहीं हमें राजनीति से मतलब, हमें देश से सब मतलब है, राजनीति से कोई मतलब नहीं। आप दिल्ली में रहते हो? हाँ दिल्ली में रहता हूँ, आप खुश हो दिल्ली में? मैं बहुत खुश हूँ। दिल्ली में कोई समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं पूंजीवादी इंसान हूँ और क्या कहते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि देश में कुछ सुधरने की जरूरत है किसी भी वे में? सब बढ़िया चल रहा है, देश बढ़िया चल रहा हाँ है। एकदम बढ़िया है, मुझे हमें कोई समस्या नहीं है जी। सरकार से कोई शिकायत या खुशी? मुझे कोई ना शिकायत है ना खुशी है, बिल्कुल। ना उदो से लेना ना माधो को देना, भाई बात ने बिल्कुल खत्म। कहा है। वोटिंग करते हो? बिल्कुल करता हूँ, नोटा पे बिल्कुल करता कहा हूँ है। मैं। भाई ने क्यों? फिर क्यों? एक मिनट। बस वो मेरा व्यक्तिगत राय है ये। नहीं, क्यों आप- आपके हर क्यों का सवाल मैंने सुनो जवाब सर, नहीं मेरी दे सवाल तो सुनो पहले। अगर आप खुश हो, मना कर दिया। अगर आप मैं खुश नहीं हो, दूंगा आपको फिर इंटरव्यू, बात खत्म है। आपने इंटरव्यू दे दिया। सर भाई क्या ने- लग रहा है? भाई ने बिल्कुल जनता सही। खुश है फिर भी वोट नहीं, नहीं। भाई ने बिल्कुल ऐसा ही खुश रहना चाहिए। दिल्ली वालों, मैंने क्या कहा, दिल में केजरीवाल को बसा के रखो, ऐसे ही खुश रहो, कोई बात नहीं। अगर आपकी बहन श्रद्धा की तरह 35 टुकड़ों में, चलो कोई बात नहीं, 13 दिन तक याद करोगे, उसके बाद फिर खुश हो जाओ। किंतन की तरह आपके बच्चे को स्कूल में उसके साथ बर्बरता की जाएगी, 13 दिन तक याद करोगे, उसके बाद खुश हो जाओ। कोई वहां पे खुशी नाम की जूस शॉप खोल के कोई जिहादी, कोई तुम्हारे को उसमें अपने केमिकल मिला के पिला देगा, शरीर के जो राठी बताता है वो बस पियो और उसके बाद में अगले दिन उसको निकाल के फिर खुश हो जाओ। ठीक है, क्यों खुश हो जाओ? क्योंकि तुम्हें 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। बहुत बढ़िया, मारो ताली, क्या बात है? बहुत बढ़िया। बिक जाओ, जितने बिक सकते हो बिक जाओ, जमीन गिरा दो। समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका तक हैरान है, सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं इस रिसर्च में। ऐसा दिल्ली वालों को क्या हो गया जो 3 बार से 7 सीटें भाजपा को दे रहे हैं, वो 2 बार से केजरीवाल को ला रहे हैं केवल 200 यूनिट बिजली और 20 किलो लीटर पानी के चलते। क्योंकि शिक्षा दिल्ली में पहले भी फ्री थी, स्वास्थ्य की जो आप बात करते हैं अस्पताल में इलाज दिल्ली में पहले भी फ्री था, कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं हुआ है। इलाज की कोई बात करता है, हमसे आए डिबेट करे, हमें बताए ब्रेन ट्यूमर का इलाज दिल्ली गवर्नमेंट के कौन से हॉस्पिटल में है जो बड़ी इजीली मिल जाए। कैंसर का इलाज दिल्ली गवर्नमेंट के कौन से हॉस्पिटल में है? अरे जो देखो ना उनसे जाकर के, जो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, तुमने तो उनसे आयुष्मान भारत का कार्ड तक नहीं बनने दिया, उनसे उनका अधिकार छीन लिया और तुम कहते हो राशन ले लो मोदी जी का जाकर के। कितने दोगले आदमी हो तुम। अब की आ जाओ तुम, 500 यूनिट बिजली मांगेंगे, 50 किलो लीटर पानी मांगेंगे, 6 महीने का राशन मांगेंगे, वो भी बिग बाजार से। सुन लो मेरी बात, हम नहीं लेंगे मोदी जी का राशन, और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मांगेंगे क्योंकि हम खुशी आदमी हैं उस भाई की तरह से, हम खुश रहते हैं, हमें फ्री में ले लो, हम बिकाऊ है, हमें खरीद लो तुम, ये कहते हैं दिल्ली वाले। करा रही है फिर से केजरीवाल जी की, मिलेगा वो इतना तो लाभ? दिल्ली में दिल में है ना केजरीवाल, अब तुम दिल तोड़ने में लग रहे हो या तुम चीटिंग कर रहे हो, संविधान को खतरे में डाल रहे हो। जब वो दिल टूट जाएगा तो वो छपाक से नीचे गिर जाएंगे। तो अब भाजपा हमें चेहरा तो दे, भाई भाजपा कोई ऐसा चेहरा तो दे जो जमीनी मुद्दों को जानता हो, जो दिल्ली के शासन पे बैठ करके दिल्ली की सेवा करने के लिए उपयुक्त चेहरा हो, जो लोगों के दिलों में जगह बना सके। चेहरा दे तो हम उस दिल को हल्का सा खोलेंगे, केजरीवाल को नीचे गिराएंगे, उस चेहरे को बैठाएंगे। आतिशी मार लेना और ये अब जो उसमें अफजल गुरु में और यासीन मलिक में और कन्हैया कुमार में कोई फर्क नहीं है, सब स्वाति मालीवाल, दिया। स्वाति मालीवाल का तो इन्होंने पहले ही बेचारों ने क्या किया है। मुख्यमंत्री आवास में आज पहली बार सुनने को मिला है कि किसी महिला पर अत्याचार हुआ है। मुख्यमंत्री के पीए ने चांटे मारे, बर्बरता की, शोषण किया उसका। आज बताओ, वो स्वाति मालीवाल पहलवानों के आंदोलन तक गई थी, आज कोई पहलवान नहीं आया उसके लिए आवाज उठाने। किसने आवाज उठी? यहाँ 2-4 बेचारे बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो हिंदू हिंदू बोलते हैं, पागल हैं, मुसलमान बोलते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है केजरीवाल बेचारा कितना ख्याल रखता है अपने मुसलमान भाइयों का।
हम तो कहते हैं अगर वो मदरसे में सैलरी दे रहा है 45,000 या 25,000, वो किस लिए दे रहा है? मेरी बहन, वहाँ पे नए नए साइंटिस्ट जो है नया नया आविष्कार करते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे पोटेशियम साइनाइड और सोडियम क्लोराइड खरीदा जाता है। कहाँ से आएगा वो? वहाँ पत्थर खरीदे जाते हैं, वहाँ कांच की बोतलें खरीदी जाती है, बड़ी बड़ी रुई की बत्तियाँ खरीदी जाती हैं, आविष्कार किए जाते हैं ताकि 2020 दिल्ली में जब भी आए तो ताहिर हुसैन जैसे एक्टिव हो जाए और माहौल को बिगाड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली के लोगों की राय, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या इस मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता एक्सेप्ट कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल पोस्ट।